इसके बाईं तरफ यानी आपकी तरफ से दाहिना भाग होगा। ये माताओं बहनों के बैठने के लिए निर्धारित है और इसके दाहिनी तरफ यानी आपकी तरफ से बायां हिस्सा होगा, ये भाई लोगों के बैठने के लिए निर्धारित है। आप अपने अपने तरफ कृपा करके बैठ जाइए ताकि ये व्यवस्था देखने में आदर्शमय, शोभायुक्त और मर्यादा को याद कराती चेतावनी आपको सुनाई जाएगी। आप इसको सुनिए। प्रेमी भाई बहनों, वास्तव में यह संसार एक प्रकार से हम लोगों का जो डेरा बना हुआ है ये सदा कायम रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन ये डेरा उजड़ेगा और हमको इस जगह से जाना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, ये इस मृत्युलोक का शाश्वत नियम है। जो आया है वो जाएगा जरूर और जो चला गया है वो किसी न किसी रूप में पैदा होगा। हम इस संसार में जो अपना आशियाना बनाए हुए हैं इसमें हमारी सांसों का तार, अपनों का प्यार, मिला हुआ अधिकार और धरती पर चल रहा उचित या अनुचित व्यापार कितने दिनों तक चलेगा, कायम रहेगा, इसी वास्तविकता की ओर संकेत करती ये चेतावनी आपको सुनाई जा रही है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिल, मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पते श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिल। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिल। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। माता हो, पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। माता हो, पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। इन अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिल। इन अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे।
इस नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। इस नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू किस मद में फूला फिरता तू। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू किस मद में फूला फिरता तू। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर ऐ यार रहेगा कितने दिन। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर ऐ यार रहेगा कितने दिन। इससे तो खोज गुरु की कर अब वही तुझे बतलाएंगे। इससे तू खोज गुरु की कर अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन उस पार रहेगा कितने दिन। इस पार रहेगा कितने दिन उस पार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। रायबरेली संगत से संबंधित सेवादार ध्यान दें। कुर्सियाँ लाने के लिए कहा गया था लेकिन अभी तक आप लोग कुर्सी नहीं ले आए। वो ट्रक पर कुर्सियाँ हैं, ले आ करके पंडाल में लगा दीजिए। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। प्रेमी भाई बहनों, ये देव दुर्लभ मानव तन है। देवी देवता इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। इससे तू खोज गुरु की कर। देखो, पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सम्मानित भाई बहनों, आप सबके अंदर इच्छा जागती है कि पूज्य महाराज जी के आने पर हम भी स्वागत सम्मान करें। आप सबकी भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के व्यवस्थापक अपने सहयोगियों के साथ पूज्य महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का संदेश लेकर के चले हैं। 108 दिनों की ये यात्रा है। मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे।
बोलो जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपना कीमती समय निकाल करके इस बरसात के मौसम में यहाँ तक पधारे हो। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन चंद वचन जो आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान किया हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत इस जग में, जानियो है जिस दिन मौत का वक्त आएगा हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं,
ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है, जनमत मरत दुसह दुख होई। सहजो बाई ने बयान किया कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है, तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता है। क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। हरे महात्मा समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कलाई उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आते हैं, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है, उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रात रिश्तेदार खड़े रह जाते, लगे टकटकी दिखे न भाई,
वाही समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। हरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही ये जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मिट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब काम, और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन आज जेब खाली हो जाए, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए, प्रेमी भाई बहनों, बैठ करके एक एक वचन को ध्यान से सुनो और घर जाकर सूखे कपड़े फिर पहन लीजिएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मिला है, ये बार बार आपको नहीं मिलने वाला। जैसे इस श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ेगा। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, मैंने ये कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये बार बार नहीं मिलने वाला। मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, तुम इस मनुष्य शरीर में बैठ करके जैसे चाहे वैसे कर्म करो। कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन फल भोगने का अधिकार मैंने अपने हाथों में ले रखा। मनुष्य शरीर में आकर के तुमने अच्छे बुरे कर्म कर डाले और कर्मों का नतीजा तुमको ये मिलने वाला है। प्रेमी भाई बहनों, जब धर्मराज के दरबार में आप पेश होगे, वहां तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होगा। धर्मराज तुमको सजा सुनाएंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। हरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी,
और तपत खम दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती, लेकिन प्रेमी भाई बहनों वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कह लग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाओं को भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान और 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा और फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो महुए का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। मामूली कष्ट नहीं होता। हरे प्रेमी भाई बहनों, बरसात आ गई तो हम लोग छाया में आ गए, गर्मी लग गई तो छाया में, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। हरे प्रेमी भाई बहनों, कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, और कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा।
इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया, कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तो मैं तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठे हुए। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो। हरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। संतों का जो इतिहास रहा, संतों के इतिहास में सबसे पहले कबीर साहब आए जिन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया, भीखा रविदास, पलटू जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, उन्होंने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। अरे आपके राजस्थान की धरती पर मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया।
प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे ध्यान और भजन करोगे, जरा बैठ करके अच्छी तरह समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा, सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के उस मालिक के नाम को अपनी साधना के द्वारा सिद्ध करते हैं, अपनी साधना के द्वारा जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से बैठिएगा, आंखों को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में
एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर लोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना या कोई तकिया इस तरह से रख लेना। दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आप बैठ करके नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट करके करो और चाहे बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। टी इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द सा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। वो आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही टन टन टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज
आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी ये आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नन्नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता, उसके ऊपर इंद्री चक्र आता है। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता, उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता, उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और पांव चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है,
आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनके हम पूजा कर रहे आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन हैं, अरे राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा, इतने विशाल लोक ऊपर बने हुए। लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरब जोजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आप इस तरह से समझिएगा, जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ है, रायबरेली आपका जिला है, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, और ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। अब जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप नीर कह लो, या चाहे आप वाटर कह लो, इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा भी एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। अरे हम आप यहाँ मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, वो बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है
जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बातें की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास, जरत रहे दिन राती और सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई, वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जैसे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। क्या उन्होंने रामचरित्र मानस में लिखा? देखिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोदियो नैन त्रिशत में भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरे अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुन अंडजराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। विचित्र विचित्र भात के वहां पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के महल बने हैं जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का देश है। जब आप वहां पर पहुंचोगे, वहां की रचनाओं को देखोगे, देखते ही रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। अरे उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जा करके नंगे हो करके नाचने लगे। इतना आनंद, इतनी खुशी उन साधकों को होती है। मीराबाई को जब ये दौलत मिल गई, मीराबाई ने लिख दिया कि मैं मिल जाए पाए पियो अपना, तब मेरे पीर बुझानी और मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब ये दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब ये दौलत मिल गई, वहां पर पहुंच करके जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कलम तोड़ करके लिख दिया, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की खबर विसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योत जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बातें हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। शाम तज यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता, ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। अरे ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे सबकी पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों का, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती है। ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान, वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे